नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद भाजपा ने अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों में अपने सीएम का ऐलान नहीं किया। कहा जा रहा है कि सीएम के नाम को लेकर बीजेपी में जोरदार मंथन चल रहा है। दिल्ली में राजस्थान के नेताओं का शीर्ष नेतृत्व से मिलने का सिलसिला भी जारी है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले बाबा बालकनाथ भी अमित शाह से मिले। उन्होंने ओम माथुर से भी मुलाकात की। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत भी अमित शाह से मिले हैं। वहीं जयपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि सीएम कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सरप्राइज एलिमेंट होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने इससे पहले भी अप्रत्याशित चेहरों को सीएम बनाया है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसके नाम पर मुहर लगाता है। बात आज इसी मुद्दे पर, अब की बार किसको कमान। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अपूर्वा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अहम सवाल, अब की बार किसको कमान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों वो उसी फूल की पंखुड़ी है। तो किसी भी पंखुड़ी को जो है वो ये दायित्व दिया जा सकता है और वो प्रत्येक पार्टी को, और मुझे लगता है राजस्थान की जनता को भी शिरोधार्य रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए इंतजार कितना करना होगा? 3 तारीख को जनता ने तो अपना परिणाम मैंडेट दे दिया है कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए है, और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। 3 राज्यों में सीएम कौन? क्योंकि जब चुनाव हुए तो चेहरा एक ही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी चेहरे पर वोट देकर एक बड़ी जीत, बहुमत के साथ तीनों राज्यों में सरकार बीजेपी बना रही है। लेकिन अब जनता जो कि वोट देकर सरकार ला दी है, तो उसका भी हक बनता है जानने का, और जल्द से जल्द ये जानने का कि आखिर हमारे राज्य की कमान किसको मिल रही है। फिर ऐसे में कितना इंतजार और करना होगा, ये सवाल भी उठ रहा है। देखिए श्वेता जी, इस बात को मैं 2 तरीके से इस बात का जवाब देना चाहूंगी। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्सटर्नल डेमोक्रेसी हो चाहे इंटरनल डेमोक्रेसी हो, दोनों पे ही बल देती है और उनके सिद्धांतों को मानती है। तो चाहे हम जनप्रतिनिधियों को चुनने की बात करें या जनप्रतिनिधियों के प्रधान को चुनने की बात करें, ये सभी एक बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी के अंदर निर्णय किए जाते हैं। और जब भी एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्रणा करने के लिए, सबके विचार जानने के लिए एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संविधान पे। उसी के अनुसार जो है वो चीजें चल रही हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है चेहरा आपके सामने होगा। दूसरी बात, मैं जनता के पक्ष की तरफ से आपको ये बताना चाहूंगी कि तुलसीदास जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ध्यान, और पालन पोषण करे वो सकल जंग, और तुलसी संग विवेक। तो उसका कुछ ऐसा मानना है कि साहब मुखिया जो चुनना चाहिए वो ऐसा चुनना चाहिए जो शरीर के मुख के समान हो, कि खाए अकेला वो, या ये कहें कि सारे अधिकार भले ही उसके पास हो मगर वो पूरे शरीर का जैसे ध्यान रखता है हमारा मुख, वैसे ही वो समाज के सभी अंगों का, सभी वर्गों का जो है वो अच्छे से ध्यान रखें। तो इसलिए ऐसा जब मुखिया चुनना पड़ता है तो मुझे लगता है सर्व सहमति और सर्वसम्मति होनी आवश्यक है। और इसी के लिए मंत्रणाओं का दौर आप देख रहे हैं दिल्ली में भी चल रहा है, जयपुर में भी सब लोग मिल रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वो पंखुड़ी जो मुख्यमंत्री का पद धारण करेगी आपके सामने आएगी। चलिए, बिल्कुल नितिन सारस्वत जी, अब जल्द ही आएगा, लेकिन जब कुछ बेहतर चुनना होता है तो थोड़ा उसके लिए वक्त भी देना होता है, और ये मान सकते हैं इसलिए ये मंथन का, मुलाकातों का दौर जारी है। फिर चाहे इस बीच कयास किसी भी चेहरे को लेकर क्यों न लगाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 से 6 चेहरे ऐसे हैं जो इस रेस में हैं और इन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी इंतजार है कि आखिर कमान किसके हाथ में राजस्थान की दी जा रही है, वो चेहरा कौन होगा? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले कि सच साबित हो रहा कि भाजपा खंड खंड में बटी हुई है, क्योंकि भाजपा में मच रहा सियासी घमासान और राजस्थान में जनता हो रही परेशान। देखिए, लगातार जैसे कालीचरण सर्राफ जी ने कहा कि 70 विधायक क्या नाम से वसुंधरा जी के समर्थन में है। आज ललित मीणा जी के पिताजी का बयान आया कि मुझे मिलना ही नहीं दिया जा रहा, बाड़ेबंदी की घटना हो रही है। लगातार विधायक कह रहे हैं बाड़ेबंदी की जरूरत कहाँ है अभी? एक बार सुनिए तो
दो तरीके से मुख्यमंत्री चुना जाना है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि केवल 2 लोग मिलकर फैसला लेंगे और जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। ठीक है। अलग विधायक कह रहे हैं कि हमारी पसंद वसुंधरा राजे है, जैसे 70 विधायक का कालीचरण जी का बयान है और उसका किसी ने खंडन नहीं किया। तो ये आलाकमान किस पे निर्भर करेगा? क्या इन विधायकों की आवाज दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई का यूज किया जाएगा? एक अलग इकोसिस्टम है भाजपा के अंदर जो अपने ही नेताओं को बदनाम करने के लिए अलग तरीके से मुहिम चला रहा है। क्या उनको भी देखा जाएगा कि कौन अपने नेताओं के खिलाफ? तो हमने जो आशंका व्यक्त की थी कि ये खंड खंड में बटे हुए हैं, वो आशंकाएं हमारी ऐसे ही नहीं बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। शिवराज सिंह जी से पूछा गया कि आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे, वो बोले मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जा। तो क्या वसुंधरा जी दिल्ली पद के अपने दावेदारी, क्योंकि वो दिल्ली गई है, तो क्या उस आधार पर यह समझा जाए कि वो दिल्ली में अपनी दावेदारी व्यक्त करने गई है? देखिए, ये अगर कांग्रेस के अंदर हुआ होता तो ऐसा किया गया होता कि ये देखिए क्या गुटबाजी, बाड़ेबाजी। आज जिस तरीके से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बिल्कुल सच दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, और ये तो शरारतें बच्चों जैसी शरारतें हैं, जो बाड़ाबंदी है, ये बच्चे जैसे शरारत नहीं करते हैं परिवार के अंदर, वैसी शरारतें प्रोजेक्ट की जा रही है। लेकिन देखिए, हर तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारे पास इनपुट ना हो सकता है हमारे पास इनपुट ना हो, आपके पास हो। एक तो बाड़ेबंदी को लेकर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, दूसरी बात कि जब मंथन सब कुछ दिल्ली से हो रहा है तो राजस्थान के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको दिल्ली बुलाया जा रहा है, जिनसे बातचीत हो रही है, मुलाकात का दौर भी जारी है, बधाई देने भी पहुंच रहे हैं। एक कहते हैं कि हाँ, बहुत वक्त के बाद जब इतना सब चुनाव प्रचार में लगे थे, चुनाव में जीतने की कोशिश कर रहे थे, और जीत के बाद भी एक मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल श्वेता जी, तो आपने जो बात कही, वो इनके मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर कही है। शिवराज सिंह चौहान जी का बयान है। अब मैं ये कह रहा हूं, आप इतने दिन में विधायक दल की बैठक कब होगी, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपने तो मोदी जी के हाथों सब सौंप दिया था, 2 लोग मिलकर फैसला करने वाले थे। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुक कर उससे पहले आपको भी याद होगा 2018 में 11 तारीख को परिणाम आया था और 17 तारीख को शपथ ली गई थी। उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट था, कौन सीएम बनेगा। उस समय मीडिया की हेडलाइंस उठा के देख लीजिए, आप उस समय की मीडिया की हेडलाइंस उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, इस समय बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है जैसे कोई शरारत हो रही हो, जैसे कोई अपने घर में बहुत प्यार से व्यवस्थित तरीके से चल रहा हो, और तमाम तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं, बाड़ेबंदी हो रही है। जरूरत है बाड़ेबंदी की, उस वक्त बहुमत एक तरफा नहीं था, वसुंधरा जी के निर्दलीय साथ आए थे, बहुत सारी सिचुएशन कालीचरण जी का बयान है कि 70 विधायक वसुंधरा जी के साथ है, ये मैंने नहीं कहा। शिवराज जी ने कहा है कि जिसको दावेदारी पेश करनी है वो दिल्ली जा रहा है, मैं तो यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ हूँ। आप लोग विधायक दल की बैठक की, हम डेट आज 5 दिन होते जा रहे हैं, लगभग 5 दिन हो गए, हम ये डेट ही तय नहीं कर पा रहे कि विधायक दल की बैठक पहले कभी उनको कहा जा रहा है। अपूर्वा जी से पर एक बात रखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जो नितिन जी के पास है, जो आरोप के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। जरा इसका एक जवाब दे दीजिए शॉर्ट में, ताकि हम फिर संदीप जी बात मैं इनको कहना चाहूंगी, जब भी घर के अंदर कोई उत्सव के रूप में त्योहार होता है या कोई उत्सव होता है, तो जितने भी बच्चे होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं, वो अपने वरिष्ठ जन से मिलने जाते हैं। वो किसी से भी मिलने जाएं, इसमें इनको क्यों बुरा लगता है? और जहां तक ये मीडिया की खबरों की बात कर रहे हैं, तो साहब वो 7 दिन के अंदर मीडिया ने जो नेगेटिव न्यूज चलाई वो इसलिए चलाई क्योंकि मुझे एक मूवी का गाना की पंक्ति याद आ रही है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। इनके यहाँ हुआ ये था कि मेहनत की थी पायलट साहब ने और ले गए थे अशोक गहलोत, और वो सबको दिख रहा था, स्पष्ट था उधर इमेजेस से जो दिल्ली के अंदर दिख रही थी कि बार बार मुखिया इनके हाथ मिलवाते थे, बार बार मुखिया इनको गले मिलवाते थे, और वापस से कंफ्लिक्ट जो है वो मीडिया के सामने आ जाता था। राजस्थान में ऐसा देखने को नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, 2018 और अब 2023 दोनों की स्थितियां एक सी नहीं है नितिन जी। तो खबरों में क्या था, वो जो स्थितियां थी, जो नजर आ रहा था वही था, इसलिए मीडिया पे तो सवाल नहीं उठा सकते। देखिए श्वेता जी, मैं बिल्कुल अपूर्वा जी की बात को बोल रहा हूं कि मैं ये पूछ रहा हूं कि अब किस भंवरे ने फूल खिलाया है, क्योंकि विधायक तो कह रहे हैं कि हमारी तो नेता वसुंधरा राजे हैं, 70 विधायक की बात कही गई है, पे भंवरा जनता है और कमल का फूल खिला चुकी है, तो कांग्रेस अपनी समीक्षा बैठक करे, बाहर के कारणों के ऊपर समीक्षा करे, यही कांग्रेस का उत्तम रहेगा। मैं तो लगातार यही पूछ रहा हूं, मोदी की गारंटी जनता ने चुना है, जनता की फूल ले जा रहा है, प्लीज ये बता दीजिए जनता के सामने। जनता पार्टी खड़ी उतरने के लिए प्रतिबद्ध है, उतरेगी, आपकी तरह नहीं करेगी। ठीक है, बात सुनिए नितिन जी, अपूर्वा जी, एक मिनट। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, इंतजार तो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन नजरें न जयपुर पर है, न भोपाल पर, न रायपुर पर, क्योंकि जो कुछ तय होना है वो दिल्ली से होना है, और इसलिए जो मुलाकातों का दौर, बैठकों का दौर चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली बेहद अहम हो जाती है इस वक्त जब ये बड़ा फैसला लेना है कि अब की बार किसको कमान।
दिल्ली में आप मौजूद हैं और अगर इन तीनों राज्यों की स्थितियों को लेकर बात की जाए, सरकार तो बन रही है, ये तो तय है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन उस चेहरे को लेकर बात की जाए, क्या नजर आता है अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है या फिर कोई और वजह है जिसलिए डिले हो रहा है? देखिए श्वेता जी, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई इशू नहीं है, वहां पर कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि तीनों जगह के मुख्यमंत्री बना रहे हैं और थोड़ा सा जो पेच है वो राजस्थान में फंसा हुआ है, क्योंकि जो शिवराज सिंह हैं वो जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो किसी तरीके की बगावत नहीं करेंगे। जो पार्टी का जो हाईकमान का फैसला होगा उसको वो सर झुकाकर स्वीकार करेंगे। यही चीज रमन सिंह के लिए लागू होती है। लेकिन पार्टी की जो वेट और वॉच वाली स्थिति है वो राजस्थान को लेकर के, क्योंकि वसुंधरा जी को आप जानते हैं एक इगोइस्टिक महिला है, जबरदस्त लेडी है, और उन्होंने जो राज किया है या जो राजस्थान में अपना एक पकड़ बना के रखी है, उसके ऊपर वो एक महारानी का जो लोग उनको टैग दिए हुए हैं, महारानी उनको कहा जाता है, राज परिवार से आती हैं, तो उनको लगता है, उनकी माताजी फाउंडर मेंबर भी बीजेपी की रही है, उनको लगता है बीजेपी को हम लोग स्टार्ट से लेकर चले हैं, हमने अपना कैरियर पूरा बीजेपी को दिया, अपना टाइम पूरा बीजेपी को दिया है, तो हम सीएम क्यों नहीं हो सकते? हमारे मुकाबले में कौन सा है? अगर केंद्र में मोदी जी के सामने ना पक्ष में ना विपक्ष में कोई चेहरा टिकता है, तो वसुंधरा जी को ऐसा लगता है कि राजस्थान में मेरे सामने भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात से कुछ अलग सोचता है, और जब हम अलग सोचते हैं और हमें 2024 का चुनाव भी देखना है, पार्टी के अंदर कोई झगड़े भी नहीं चाहिए, कोई मतभेद भी नहीं चाहिए, इसके लिए एक रायशुमारी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको जो टॉप लीडरशिप, आपको प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करनी पड़ेगी, आपको गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बात करनी पड़ेगी, आपको राजेंद्र सिंह राठौड़ से भी बात करनी पड़ेगी, आपको दिया कुमारी से भी बात करनी पड़ेगी, आपको बालकनाथ से भी बात करनी पड़ेगी, आपको जो वहां के प्रभारी हैं उन लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन संदीप जी, हाँ, ये बेहद अहम बात आपने कही कि सबसे बात करनी होगी। ये सब राजस्थान के चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, जब बीजेपी की बात होती है, राजस्थान बीजेपी की, और ऐसे में इनसे चर्चा करना भी जरूरी होता है। वापस आपसे मैं सवाल डिबेट का रुख करते हैं। संदीप जी, उस वक्त आपको रोका था क्योंकि हम यही बात कर रहे थे, जिस तरह से मुलाकातों का दौर जारी है और अब ये अहम मुलाकात, सबसे पहले तो टिप्पणी इसी पर चाहेंगे। जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे के इस वक्त उनके आवास पर मुलाकात हो रही है, लेकिन इसे ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ इतने विधायक हैं और बगावत हो सकती है, या फिर किसी एक चेहरे पर अगर आलाकमान मुहर लगाता है तो उस पर सब साथ नहीं आ सकते? क्या अभी भी संशय है? कि ऐसा कुछ हो सकता है, या लगता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, बस निर्णय लेने की देरी है? देखिए श्वेता जी, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात नहीं होगी, आप अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। देखिए, वसुंधरा जी को आप हल्के में नहीं ले सकते, राजस्थान की बड़ी नेता है, और उनके साथ जिस तरीके से दूसरे, इसमें फर्क है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस मीटिंग के होने का, दूसरे नेताओं को बुलाया जाता है और वसुंधरा जी दिल्ली आई है मिलने के लिए, तो ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सबसे सलाह मशवरा किया है और अब आज जो मीटिंग हो रही है वसुंधरा जी की हो रही है। वसुंधरा जी भी अपने मन की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शेयर करना चाहती है, वो जो भी स्थिति होगी। और वसुंधरा जी की एक और क्वालिटी है, अगर उनके हिसाब से बात नहीं हुई तो आप उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे चीजें समझ सकती हैं। अगर उनकी जो बातें हैं, जो उनकी डिमांड है, अगर उसके हिसाब से बातें होती हैं कि हो सकता है वही सीएम बन जाए, तो वो भी आप बॉडी लैंग्वेज से समझ सकती है। क्योंकि इनके जो इंप्रेशन है वो, इनका गुस्सा आपने देखा होगा, कई बार जहाँ गुस्सा होती है तो इनके चेहरे से पता चल जाता है, जब खुश होती है तो चेहरे से पता चल जाता है। तो इस मीटिंग के बाद काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कोई नया चेहरा होगा या फिर से वसुंधरा जी के सर पे ताज सजेगा। और इतना मुझे लगता है कि अगर वसुंधरा जी के सर पे ताज सजेगा, फिर दो स्टेट्स में, जो दूसरे स्टेट्स है, उनमें भी पार्टी चेहरा नहीं बदलेगी, पुराने लोगों के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और अगर राजस्थान में चेहरा बदला जाता है तो मुझे लगता है फिर वो दोनों स्टेट में भी चेहरा बदला जा सकता है। बिल्कुल। अपूर्वा जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे इस मुलाकात को लेकर, जो कहा अभी संदीप जी ने? बदलेगा तो तीनों राज्यों में चेहरा बदलेगा, नहीं तो रिपीट। देखिए, कहाँ चेहरा बदलेगा, कहाँ चेहरा नहीं बदलेगा, ये सब हमारे यहाँ पर्यवेक्षक दल आएंगे। दल आने के बाद में विधायक दल की बैठक होगी, संसदीय बोर्ड इसको तय करेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यही प्रोसीजर लिखा है और इसी के अनुरूप चीजें होंगी। मगर जहां तक बात ये रही कि इन्होंने कहा कि साहब संगठन से बाकी लोगों को बुलाया गया, वसुंधरा जी अपने लेवल पे गई, तो मैं कहना चाहूंगी कि कल भी जब वो गई थी तो वो क्लियर करके गई थी कि मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राष्ट्रीय, वो भी राष्ट्रीय स्तर की नेता है,
सीबीआई के तहत दबाया जाएगा। अगर उनके पास नंबर है, कहां से उठा के लाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर सीबीआई करके जनता ने आपको घर बैठा दिया, अभी भी आप ईडी सीबीआई लगाए। अगर कोई 75 विधायक अगर किसी के समर्थन में है तो उसके खिलाफ क्यों बात इसका प्रूफ क्या था? इसका प्रूफ क्या था? उन्होंने आपके वो उनसे पूछा, बिल्कुल ठीक है, खंडन किया। मैं कह रहा हूँ क्या किसी शीर्ष नेतृत्व ने उसका खंडन किया? मैं ये कह रहा हूँ अगर दो लोगों को मिलकर डिसाइड करना है तो डिसाइड कर दीजिए। 4 दिन हो गए, करे जहां जिस दल में राजनीति हो रही हो, हमारे दल में राजनीति है ही नहीं। 4 दिन हो चुके हैं, सारा दिन एक जगह पर है। अगर आप जैसे दलों को करने की जरूरत पड़ती है जहां पे पूरे राजनीतिक डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्शन में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक जगह पर है, एकजुट है, वहां पे खंडन करने की आवश्यकता का है। क्या राजे उस कमल की पत्ती नहीं है? वो भी तो पत्ती है। बिल्कुल है, उनका इनकार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नहीं है जिताने के लिए। बाकी और चेहरे तो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकले। कई चेहरे जनता ने हरा के मुख्यमंत्री के चेहरों को हटा दिया गया। आप अपनी पार्टी में कह रहा हूँ लगातार कि घर का कूद कवारा डोले पड़ोसी रखेगा, खुद के घर में समीक्षा बैठक की नहीं जा रही है। और ठीक है नितिन जी, बताती है कि किस तरीके से खंड खंड में बटी हुई भाजपा। नितिन जी ये बौखलाहट किस बात की? नितिन जी बौखलाहट किस बात की? देखिए जब तो चलिए आप ये कह रहे हैं, सुनिए बात सुनिए मैं बौखलाहट है, मैं तो केवल तथ्य सामने रख रहा हूँ आपके ठीक है, आपने तथ्य रखे, राजनीतिक विश्लेषक ने भी रखे, आपने तथ्य रखे, जवाब भी ले लेते। देखिए आप सवाल उठा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सवाल उठा तो उसके जवाब भी तो आने जरूरी है, वो भी ले लेते हैं। अपूर्वा जी देखिए श्वेता जी, मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस आरोप लगाने की हकदार है ही नहीं। पहले तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आके ईडी, आईटी और सीबीआई की माला जपने से अच्छा है अपने घर में बैठ के समीक्षा बैठक करें कि जनता ने आपको घर क्यों बैठा दिया और इतने बुरे संख्या से क्यों आप बैठे हैं और आपके भी घर के अंदर और परिस्थिति क्या हुई है उसके ऊपर आप लोगों को समीक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि कहा गया कि साहब संगठन ने मैडम को नहीं बुलाया वहां पे, मैं कहना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे जी इलेक्शन के काम से काफी लंबे समय से राजस्थान में निवास कर रही थी। उनकी बहू की तबियत खराब थी, ये आप सबको पता है। उन्होंने भी ये कहा कि मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। अब ये कैसे हो सकता है कि एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जो नेता है वो दिल्ली पहुंचे, अपने पारिवारिक काम से भी पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में शिष्टाचार मुलाकात करने नहीं जाए, बधाई ज्ञापित करने ना जाए, यहाँ पे बैठ के क्यास लगाने से कि वो बाड़ेबंदी दिखाने गई है या अपनी ताकत दिखाने गई है, मैं कहती हूँ ये इसका कोई भी आधार नहीं है। क्योंकि मैडम ने स्वयं ने ये बोला है कि मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि और मैं संगठन से ऊपर नहीं जाऊंगी। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब की बार किसको कमान, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है केंद्रीय नेतृत्व, और इसलिए ये मुलाकातों का दौर जारी है, मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है, क्योंकि सबसे चर्चा करने के बाद ही अगर कोई फैसला लिया जाता है तो नाराजगी नहीं रहती है, सबके विचार सामने आते हैं। शायद यही कोशिश बीजेपी आलाकमान कर रहा है। कितना इंतजार करना होगा ये तो देखना होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा राजस्थान में सीएम चेहरा। हालांकि माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई दुविधा नहीं है, वहां पर भी जल्दी नाम अनाउंस हो सकता है, लेकिन उससे पहले राजस्थान के चेहरे पर मुहर लगाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए ये मुलाकात जारी है। और इसमें अहम मुलाकात है जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की, जो इस वक्त जारी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।